लेसन नंबर 2 बायोलॉजी में लेसन नंबर 3 है ना जी। देखो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा उसका नाम हम लोग शुरुआत किससे कहा, पहले टॉपिक का नाम था बायोलॉजी में। देखो आज सगर्भता के नाम सुने होंगे आप, जहाँ से शुरुआत की जाएगी। अंग्रेजी में प्रेगनेंसी कहते हैं हम इसको। भाई सगर्भता के सिंपल सा अर्थ है जब गर्भ रुक जाता है, जब गर्भ रुक जाता है, जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसी को हम लोग सगर्भता कहते हैं। याद करना, बहुत सिंपल सा बात आपकी है। आज अभी बता रहे आज क्या पढ़ना है। आज की जो माने पूरा टॉपिक रहेगा सगर्भता पर रहेगा। बच्चा का निर्माण कैसे होता है, पहले दिन से लेकर के 9वें महीने तक कैसे उसकी परिवर्तन होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जानिएगा आज कि एक छोटा सा बच्चे का जब गर्भ के अंदर निर्माण होता है तो क्या होता है। आप सब लोग जानते होंगे जब निषेचन क्रिया संपन्न हो जाती है, जब निषेचन क्रिया हो जाता है तो निषेचन क्रिया होने के बाद पहले कला पढ़े थे कि जो युग्मनज होता है उसे 2 कोशिका, फिर 4, फिर 8, समसूत्री विभाजित, फिर 16, 32, 64, 128 जब बनता है तो वो 128 से जा कर के टच कर देता है गर्भाशय के अंत जो झिल्ली होती है उस पर, जिसको आपने कहा काल बताया भी था, जिसको आप अंतरोपण कहते हैं। याद है अंतरोपण? 128 जो कोशिकीय बनी थी इसको आप कोरक गुहा शायद कहते हैं, जिसको कोरक पट्टी भी आप कहते हैं। कोरक गुहा या कोरक पट्टी, जिसका ब्लास्टोसिस्ट अंग्रेजी में कहे थे, जाकर चिपक जा रहा था, अंतरोपण कहते हैं। आज जो आपकी शुरुआत होने वाली है, जब गर्भ रुक जाता है तो भ्रूणीय परिवर्तन कैसे होता है। भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है, भ्रूण में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, कैसे कैसे उसका विकास होता है, आज इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आपको बनाना है सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन। लिखा था नहीं, सगर्भता के, भाई अंग्रेजी में इसको प्रेगनेंसी कहते हैं। देखिए आप घर पर जब जाएगा ना, जब मैं भेजूंगा फ़ोटो तो उसको आप लिख लीजिएगा कि यहाँ आपको आसानी रहेगी, केवल आप समझिएगा। सब यहाँ पर माने लिखेंगे तो दिमाग में 2 जगह बंट जाता है बाबू, मज़ा नहीं आता। तो लिख के पहले ही रखिएगा, खाली जब पहले बोर्ड पर देखते रहिएगा। प्रेगनेंसी तो आप यहाँ पर लिखते रहिएगा, माने जो जिसके पास है वो तो अपना व्यवस्था कर लेंगे, लिख लेंगे। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो यहाँ पर लिखिएगा, माने टैलेंट आप हो जाएंगे। नहीं तो आप उतारेंगे तो मज़ा नहीं। घर लिख लीजिएगा, ठीक है, आपके पास भेज देंगे, हम भेज देंगे, हो गया। चलिए, सगर्भता के विभिन्न नंबर आपका डिलीट हो गया है, कहाँ कहाँ हो जा रहा है, पूरा 9 वाले बच्चों का भी हो गया था। सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन। आइए कैसे कैसे विकास होता है। अब आप जल्दी बैठो ना, देखो बच्चा का निर्माण कैसे होता है। आप सब लोग जानते होंगे कि जो बच्चा होता है जब गर्भ रुक जाता है, कोई आपसे पूछे कि जो स्त्री होती है, जो मानव होते हैं, उसके गर्भकाल कितने होते हैं, तो आप सिंपली बात कहेंगे 9 महीना 7 दिन, या केवल 9 महीना भी कह सकते हैं, 29, 27, 270 दिन, या कितने लोग इसको 280 दिन भी मानते हैं। आपको लिख करके मैंने दिखाया था 280 दिन भी माना जाता है। कितने लोग इसको हम लोग 40 सप्ताह भी मानते हैं। आज इसकी बात 40 सप्ताह में भी होता है, 7 कटाए 280। आज हम लोग इसी के जिक्र करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला शुरुआत जब आपका होगा, हेडिंग ही आपका है विभिन्न महीनों में कैसे एक गर्भ, जैसे कोई औरत है, ये गर्भाशय उसकी है, इसमें एक बच्चा, ये 2n जिसको आप कहते हैं, एक
इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। मान लो आज पहला दिन है, निषेचन हुआ, तो पहला जो दिन होगा पहले तो जानेंगे कि मानव में, थोड़ा सा मैं नोट पॉइंट यहीं पे बना के लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देते हैं कि मानव में सगर्भता 9 महीना, मानव में सगर्भता 9 महीना। कितने लोग 9 महीना कहते हैं? या 280 दिन या 40 से सप्ताह होता है। बहुत प्यार से आप समझेंगे, समझ गए? पहला स्टेप है, आप लोग मोबाइल पर गया लिख लीजिएगा, और नहीं तो चलो नहीं गया उसको आप लिख सकते हैं। चलिए, मानव में से अगर नहीं गया होगा तो किसी आसपास से आप लेकर भी भिजवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मानव में से बता 9 महीना या 280 दिन या 40 सप्ताह का होता, सबको याद हो गया। दूसरा बात सुनिए, अब होगा परिवर्तन। अब होगा परिवर्तन। देखो, पहला दिन जो होगा, पहला दिन होता है निषेचन। पहला दिन होता है निषेचन। और दूसरा दिन क्या होता है? दूसरा दिन जो होता है ना, वह युग्मनज 2 कोशिका में 2 कोशिका अवस्था में बदल जाता है। भाई आपको युग्मनज याद होगा, पहले था और ये 2 बने थे, याद है ना? पहला दिन में ये परिवर्तन हुआ था। तो अब दूसरा दिन क्या होगा कि युग्मनज 2 कोशिका अवस्था में बट जाता है, दूसरा दिन। तीसरा दिन जो होता है ना, आप 8 कहिए, 16 कहिए, जो भी कहिए, तीसरा दिन 16 कोष की अवस्था बनती है। तीसरा या चौथा दोनों एक ही दिन आपकी बात करेंगे। और आपको याद है, जब 8 से 16 होता है उसको क्या कहते? कल मुरुला कहे थे ना आप? हाँ, तो इसको मुरुला कहते हैं, याद रखिए। कल आपने पढ़ा था कि जब 8 से 16 अवस्था होती है तो उसको मुरुला कहते हैं। ध्यान से पढ़ो। एक औरत गर्भ धारण कर ली है, कैसे कैसे दिन उसके पार लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी माँ भी गर्भ धारण की होगी, आपकी पत्नी भी करेगी। तो जांच करते रहिए सूक्ष्मदर्शी लगा करके कि पहला दिन का परिवर्तन है, दूसरा दिन का हुआ, तीसरा दिन का। लगाइएगा नज़र, उसी पर रखिएगा आप लोग। चलिए, चौथा दिन का होगा कुकर पत्ती का निर्माण होगा, कोरक पत्ती, कुकुर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 128 कोशिका का निर्माण होगा। भाई कोरक पट्टी, चौथा पांचवा जो भी कहिए, कोरक पट्टी जिसमें 128 कोशिका का निर्माण होता। 7वां दिन भी कह सकते हैं, 6वां दिन भी कह सकते हैं, 5वां दिन भी, जब मन गया तब आप कहिए। 7वां दिन आपको याद होगा जाकर कहाँ चिपकता है मालूम है? भाई गर्भाशय का अंत स्तर पर, जिसको आप कल ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं आप, 128 कोशिका होता है। 7वां दिन बन गया भ्रूण। 7वां दिन क्या बन गया? भ्रूण बन गया। बन गया भाई, बन गया। अब जब 7 और 8वां दिन भ्रूण बन जाएगा तो उसके बाद से भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण का रोपण हो जाएगा। आई कहाँ जाकर रोपण करेगा? भाई गर्भाशय जो अंतर झिल्ली है, क्या बताए थे आपको, इसे भी जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अब आइए इधर, अब होगा 1 महीना का, माने माँ जो है, अब उसका बच्चा 1 महीना का हो गया। तो पहले भाई सबसे पहले हृदय का धड़कन प्रारंभ होता है, समझो। भ्रूण में सबसे पहले महीना में जो बनता है, दिल बनता है। क्या बनता है भाई? पहले दिल बनता है, फिर भी आप दिल किसी को देने के लिए तैयार रहते हैं, ले लो। आपको मालूम है पहले महीने में दिल ही बनता है और पूरा ज़िंदगी भर आपका चलता रहता है, ठीक। तो पहला महीना में क्या होता है भाई? भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, निर्मित माने बनता है, ठीक है। तथा हृदय का धड़कन प्रारंभ हो जाता है। हृदय का धड़कन, अब धड़कन भी फिल्म देखे होंगे, तुम दिल के धड़कन में रहते हो, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। कि इस भी सुनोगे, धड़कन फिल्म का है। हृदय का धड़कन प्रारंभ हो जाता है। चलिए, पहला महीना में दिल बनेगा, दिल धड़केगा। दिल बनेगा, दिल का आगा धड़केगा धड़केगा धड़केगा। अच्छा चलिए, सबसे पहला सुन लीजिएगा, नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा। सबसे पहले
मन समझिएगा, सबसे पहले इतनी शॉर्टकट में लेते हैं, हृदय ही बनता है, हृदय ही बनता है। अगर अंग की बात करें तो दिल बना, दिल बना, यकृत नहीं बना, अभिनव नहीं बना है, मशीन नहीं बना है। मशीन बनेगा लेकिन आगे लिंग आगे बना। दिखाई कब देगा आपको मालूम है? अगर देखना चाहें वो लड़का है कि लड़की है तो कब देखेंगे? 3 महीना 15 दिन बाद, 3.5 महीना बाद देखना चाहें तो। उसके बाद से देखने के बाद लोग गर्भ गिरा देते हैं, लेकिन गर्भ गिराने का सेफ्टी समय जो होता है 84 दिन का पहले होना चाहिए, जिसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको कहता है सगर्भता चिकित्सीय समापन। गर्भ माने गिराना होता है उसको 84 दिन का पहले। आप याद रखिएगा इस चीज़ को माइंड में, उसके पहले रिक्शा का हो जाता है। चलिए चलिए मिटा दे इसको, समझे? इतने दिन आप सबको याद हुआ का? याद हो गया होगा। चलिए अब आते हैं दूसरा महीना, ठीक है ना भाई? पहला महीना में दिल बना, और दूसरा महीना में देखो अब उंगली बनेगी हाथ की, अब पैर बनेंगे। भाई दूसरा महीना में क्या बनते हैं? हाथ और पैर बनते, याद रखेंगे। चले आइए दूसरा महीना के शुरू हो गई तो हाथ और पैर बनेंगे, पाद जिसको कहते हैं कि अंगुलियाँ बनती है। बड़ा अच्छा लगता है, छोटा सा बच्चा होता है, हाथ बहुत सुंदर रहते हैं उसके, ठीक है। चलिए ये आपका दिन था, कौन दिन था भाई? दूसरा महीना था। अब आइए 12वां सप्ताह, भाई 1284 या तीसरा महीना कहिए। चलिए अब नेक्स्ट आपका है 12वां सप्ताह या तीसरा महीना, या तीसरा महीना क्या बनेगा जी? अरे क्या बनेगा भाई? जितने अंग तंत्र होते हैं सबका निर्माण हो जाता है, सभी अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है, अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे जैसे यकृत हुआ, जैसे किडनी हुआ, शरीर के अंदर जितने यकृत हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, चाहे मान लीजिए कि फेफड़ा हुआ, चाहे अन्य अंग हुए, सबका निर्माण, आँख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, सबका निर्माण स्टार्ट हो जाता है 12वां सप्ताह या तीसरा महीना में। 5वां महीना में पेट में लेकर चलल स्टार्ट करेगा। जो गर्भ है इसमें हलचल उत्पन्न होगा, चलेगा। तो इससे आपका अधिक औरतें जो गर्भ धारण करती है हमेशा टच करती रहती है। अभी आपकी भाभी होंगी तो टच करती है, देखिए जरूर आप इसको टच करिएगा। तो देवर से देखिए ना, देवर जी रो लड़कवा तो गति करता माने वही बान माने लड़कवा क्या कर रहा है? गति करता। 5वां महीना में, 5वां महीना में क्या होता है भाई? पहली बार भ्रूण गतिशील हो जाता है भाई, गतिशील हो जाता है। मेरा बच्चा गतिशील हो जाता है। औरतें कहती है मेरा लड़का चल रहा है, मेरा लड़का चल रहा है। और आपको बता दें कि सिर और बाल लगने लगते हैं, माने उगने लगते हैं। सिर पर बाल उगने लगते हैं, माने सिर पर बाल उगने लगते हैं, सिर का विकास होने लगता है भाई। धीरे धीरे बाल लगने लगते हैं। हमको तो लगता है कि आप लोग जन्म लिए होंगे, जितना भूरा टाइप होते हैं सब, उनके बालें नहीं रहते हैं जब जन्म लेते हैं तो। आज सांवली सुरतिया वाले जितने होते हैं उसके बाल बड़ी घन होते हैं जन्म लेते हैं तो। सांवले सुरतिया वाले बड़ी सुंदर उनका बाल लगता है जब जन्म लेते हैं, लेकिन भुअरिया सुरतिया वाले उनके बालें नहीं रहता है। भुअर को बालें नहीं रहता है, समझे? आइए तो 5वां महीना भी काम खत्म। 6वां महीना में, 6वां महीना 7वां महीना में सारा काम, इस शरीर के जितने भी माने अंग होते हैं सब पर बाल निकल जाते हैं। आँखों में पलके का अलग हो जाती है, बरौनियाँ बन जाती है। अच्छा आप लोग बरौनी सरवाते हैं कभी?
शेरवाइए नहीं देते नहीं, आइए ना शेरवा के पूरा बरौनी आइए, पूरा साफ करा दीजिए, पूरा साफ। तिवारी जी पूरा साफ करा दी, तब देखेंगे लगता नहीं। आइए 24वां सप्ताह या 6वां महीना, भाई सप्ताह के 7 से गुणा कर दो, 24वां सप्ताह या 6वां महीना। भाई आप खूब अच्छा से इसको लिख लीजिएगा। देखो शरीर के जितने अंग होते हैं वो सब बाल उग जाते हैं, शरीर के लगभग सभी अंगों पर। कल बायोलॉजी काफ़ी आप लोग जाँच कराइए ना, तो देखें बाल उग जाते हैं। अवश्य काला के कोई अनुपस्थित नहीं रहेगा। चलिए और क्या होगा, और क्या होगा भाई, बाल तो उग गए, और क्या होगा। और पलके, आँख के पलके अलग हो जाती है, आँख के, आँख मारे देवर सला, आँख मारे, आँख के पलके अलग हो जाती है। और क्या होता है जी, बरौनिया, बरौनिया बनने लगती है। बरौनिया के नाम सुने ना, बरौनिया बनने लगती है। किसी की बरौनी बहुत ऊंची होती है और किसी की बरौनी बहुत नीचे होती है। किसी के होठ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मेरा होठ है कितना सुंदर है। हाँ तो 6वां महीना में देख लीजिएगा आप लोग क्या बना। 6वां महीना में पूरा उसके शरीर पर बाल उग जाएंगे, आँख के पलके बन जाएंगे, पलके नीचे होती है बरौनियाँ बन जाएंगी। आइए 9वां महीना शुरू, तो मम्मी के डर भी शुरू है बाबू, संदीप बाबू कब हो जाए कोनो भरोसा नहीं। क्या कि 9वां महीना स्टार्ट है, 9वां महीना स्टार्ट है। आइजा कब हो जाएगा कोई नहीं जानता, बात है 9वां महीना स्टार्ट है। आइए चलिए भाई 9वां महीना पर आ जाते हैं। यही होता है आपका भूगर्भीय परिवर्तन, इसके कहते हैं। गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। चलिए भाई, भ्रूण 9वां महीना में भाई पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो ही जाएगा, हो जाता है। तथा याद रखिएगा, अभी याद रखिएगा, जब आपका 9 महीना होगा तो कभी भी प्रसव हो सकता है। प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, अभी बता देंगे। प्रसव के लिए तैयार रहते हैं लोग, कभी भी दर्द हो सकता है और कभी भी अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था करके ले जाने की ज़रूरत होती है। ये आपका था 9 महीना का। इसके बाद से हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ आपके घर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आता है और पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है। तो इस तरीके से 9 महीना में औरतों में क्या क्या परिवर्तन होता है, हमने इसको देखा। अब मैं एक संक्षिप्त परिचय आपको देता हूँ, गर्भकाल के में क्या परिवर्तन होता है, बात समझे। संक्षिप्त परिचय आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ गर्भकाल के विभिन्न अवस्थाओं का। संक्षिप्त परिवर्तन, संक्षिप्त। अच्छा बायोलॉजी आपको समझ में आता है, बोलिए कुछ समझ में आता है कि नहीं आता, बोलो। आता, आंखें खुल जाती है, खुल जाती है, खुल जाती है। जब पलकें बन गई, जब बरौनियाँ बन गई तो आंखें तो खुलेंगी, खुल जाती है। ठीक है, आपकी आंखें नहीं खुली थी क्या? ये आए जब 2-3 डंडा गिरे तब आंखें खुली, इसकी जब रोई तब आंखें खुली। क्या चली, खुल जाती है, खुल जाती है। आइए शुक्राणु, अने मौगी के अंडाणु मिली तो क्या बना, ये गुनज बना। देखा है ये है, यहाँ से क्या बनेगा भाई, मोरूला बनेगा, अंडा बनेगा मोरूला। बात करिएगा भाई, मोरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला किसे कहते याद है? 32 कोष की संरचना को ब्लास्टुला कहा जाता है। कल आपको पढ़ाया गया था लेकिन आज आप भुला गए हैं। प्रोटीन पीजिए। ब्लास्टुला के बाद क्या आता है, ब्लास्टोसिस्ट, याद है, जिसको कोरक पट्टी कहते हैं, कोरक पट्टी। चलिए, कोरक पट्टी के बाद क्या बनता है, भ्रूण। इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है, भ्रूण बनता है। चलो भाई, भ्रूण के बाद क्या बनता है, गर्भ। चलो यार, गर्भ के बाद क्या बनता है,
अतः मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ, किलकारी मारता हुआ आपके घर एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आता है। खुश हो जाते हैं आप, कहते क्या बात है। हाँ तो क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीधे आ जाते हैं हम लोग किसके पास, अपरा के पास। अपरा तो आपके पास क्यों? अच्छा भेज लेना अभी। अपरा 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 पहले आते हैं ना, पढ़ लो के बाद बातें। चलिए तो लिख क्या दे, लिखा तो क्या है, क्या दिक्कत है। अपरा के पास हम लोग चलते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। ए यार क्या चिंता करते, सब हो जाएगा। अच्छा दे दो कापी है बाबू, तुम दे दो, लड़का लिख ले। लिखिए, दे दो, ये जल्दी दो ना उसको। लो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपरा। अपरा अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सुनिएगा ध्यान से, हम लिखाने वाले नहीं है इसको। प्लेसेंटा का निर्माण होता कैसे? ये आपका है गर्भकाल। पहले तो जानिए गर्भाशय है ना, पूरा जानते होंगे, बना लेंगे। ये 3 झिलियाँ इसमें होती है। सबसे अंदर वाले कहते हैं अंता झिली। सुनो, कोरक पट्टी आके इसके साथ मिल गया। कौन आके मिला? कोरक पट्टी मिला। मिला किससे मिला? किससे मिला? जो गर्भाशय के अंदर वाले झिली है, जिसको अंता झिली कहते, समझिए, मिला। और यहीं पर एक उंगली जैसी संरचनाएं निकलती है भाई, बनती है उंगली ऐसी, क्या बनती है? संरचनाएं बनती है। और इसी संरचना के बीच में आपका अपरा का क्या होता है? निर्माण होता है। माने अपरा जो होता है उसका निर्माण जो कोरक पट्टी होता है उसके, और जो गर्भाशय के उत्तक होते हैं उसके मध्य में बनता है। कहाँ बनता है? उसके मध्य में बनता है। कहाँ? जो ये कोरक पट्टी है, कोरक पट्टी, कोरक पट्टी, पांडे पट्टी में समझिए, कोरक पट्टी है ये। और ये गर्भाशय की अंदर वाली झिल्ली है, इसके बीच में जो होता है अपरा का निर्माण होता है। और अपरा जो होता है आपको याद होगा, मैंने लिखा भी था, कोई आपसे पूछे, आप का भी प्रश्न हो सकता है कि सर आपने कहा कि ये भ्रूण है और आपने कहा कि अपरा है, मतलब किसके द्वारा दोनों जुड़े होते हैं? उसका नाम किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आज आपको बताया गया था। उसका नाम जो है, सोचिए क्या हो सकता है, क्या है क्या है? तो नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा होता है। आपको नहीं मालूम? अरे बच्चा जब गाय देती है जन्म, तो क्या उस नाभि से नस से जुड़ी होती है, मैंने कई बार आपको बताया है। और अपरा से उसको भोजन मिलता रहता है। तो अपरा का जो वर्क होता है, अपरा का वो जो अपरा होता है भ्रूण के द्वारा नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। याद रखेंगे, नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। सब आपको मैंने भेजा था तो उस पर लिखा गया था। चलिए सब जान गए होंगे। अब आइए चलिए इतना जान गए सब लोग जान गए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे आ जाते हैं अपरा के कार्य के पास। भाई समझो, अपरा जान गए गर्भाशय के उत्तक और जो कोरक पट्टी होती है इसके मध्य में बनता है। अपरा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, 1 2 3 4 5। भाई कार्य पहले समझ लो। सबसे पहला कार्य इसका होता है कि जो अपरा है वह भ्रूण को भोजन और ऊर्जा देता है। भोजन क्या देता है? ऊर्जा देता है, यानी ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। याद करिएगा, अपरा किसको? अरे भाई देखो यहाँ साफ सुनो, ये अपरा है, आई किससे जुड़ा हुआ है? भ्रूण से जुड़ा हुआ है। अपरा किससे जुड़ा हुआ है? भ्रूण से। किसके द्वारा? नाभि रज्जु द्वारा। नाभि रज्जु द्वारा। इसका वर्क क्या होता है? ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। किसे देता है भाई? पोषक तत्व और ऑक्सीजन। भाई किसको देता है? भ्रूण को देता है। पहला तो ये कार्य होगा। दूसरा देखो, ये अवशिष्ट, भ्रूण के अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है भाई? कौन करता है? अपरा करता है। इधर देखिए ना, हम कहीं और ताक रहे, तुम कहीं और ताक रहे हो। चलो, भ्रूण से अपरा जुड़ा है। पहला तो ये काम भी करता है कि पोषक पदार्थ भी इसको देता है, और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन भी इसको देता है। भाई पोषण देता है ना ये। और दूसरा होता है इसके अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होता है भ्रूण के अंदर, वो बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? अपरा करता है। कहीं भूलिएगा नहीं और सुनिएगा ध्यान से। अपरा जो होता है अनेक हार्मोन्स का निर्माण भी करता है।
अनेक हार्मोन्स का निर्माण करता है। जैसे आप पढ़े होंगे एस्ट्रोजन का नाम सुने होंगे आप, प्रोजेस्टेरॉन का नाम आप सुने होंगे, रिलैक्सिन का नाम सुने होंगे आप। इसके इस स्रावित में ये तुम पढ़ो यार, ए बाबू क्या कर रही है, छोड़ो ना पानी यार, पढ़ लो ना। चलो पानी जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन मास्टर वह कभी नहीं पढ़ा पाएगा, टाइम है। पानी जो तुमको जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन टाइम और मैं नहीं मिल पाऊंगा, ध्यान रखना। चलो तो क्या हुआ आपके पास, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ किसको देता है, भ्रूण को देता है। दूसरा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने का कार्य करता है। तीसरा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, सारा हार्मोन्स इसके अंदर स्रावित कौन करता है, अपरा करता है। कौन करता है, अपरा। अब आपको प्रश्न भी उस समय पूछा गया था कि भाई बच्चा जब अंदर होता है उसको बाहर निकालने वाले हार्मोन्स का नाम बताइएगा, तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय रिलैक्स उत्पन्न करता है, दर्द को कम करता है, ठीक है। सभी काम कौन करता है, अपरा करता है। अच्छा और आ जाइए, माँ के ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ये प्रश्न सब लोग जानते हैं शायद। इक्वलिएशन चीज़ें पहले बहुत हार्ड लगता था, लेकिन जब मेरे हाथों में बायोलॉजी आया तो सब आसान हो गया। इक्वली में तो माहिर, चूचक माहिर, प्रोजेक्टिन, ये सब बच्चों को एकदम। भगवान बहुत गलती करती है हमको। हाँ चलिए, माँ के शरीर में जो भी माने एंटीबायोटिक बनता है, माँ है ना, माँ के अंदर गर्भ है, तो माँ के शरीर के अंदर जो भी एंटीबायोटिक बनता है उसके बनाने का कार्य कौन करता है भाई, उसके बनाने का कार्य कौन करता है, उसके बनाने का कार्य आपका जो करने वाला है उसका नाम क्या होता है, अपरा होता है। तो इसके लिए आज के लिए इतना बता देते हैं, बाकी आपको हम कल बताएं, ठीक है।